Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I'm going to deal with Section 2 of the BNSS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 2 को आज मैं कवर करने वाली हूँ। सेक्शन 2 की कुछ टर्म्स को मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। और आज जो डील करने वाले हैं वो उसके रिमेनिंग टर्म्स को डील करने वाले हैं। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एम में क्या दिया है कि जुडिशियल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं उसको एक्सप्लेन किया है कि न्यायिक कार्रवाइयाँ कब कहेंगे कि ये न्यायिक कार्रवाइयाँ हैं। व्हाट आर जुडिशियल प्रोसीडिंग्स? इट इंक्लूड्स, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स में इंक्लूड है व्हाट इट इंक्लूड्स एनी प्रोसीडिंग्स, कोई भी ऐसी कार्रवाइयाँ, एनी प्रोसीडिंग्स इन विच एविडेंस इज मे बी लीगली टेकन ऑन ओथ। तो इम्पॉर्टेंट इज ओथ, जो इम्पॉर्टेंट वर्ड है इसमें टर्म है वो है ओथ। ओथ अगर नहीं है तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। लीगली टेकन, और यहाँ पर अगर आपने लीगली ओथ को लिया है तो ही क्या होगा, तो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होंगी। इट मीन्स कोर्ट में अगर किसी की गवाही होती है या कोर्ट में कोई भी कार्रवाइयाँ होती हैं तो उसे हम लीगल प्रोसीडिंग्स कहेंगे अगर वो ओथ पर ली गई हैं। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 एन, ये है लोकल ज्यूरिसडिक्शन। ये कब कहेंगे कि कोई लोकल ज्यूरिसडिक्शन है? लोकल ज्यूरिसडिक्शन मीन्स लोकल एरिया, कोई भी ऐसा क्षेत्र इन विच द कोर्ट और मजिस्ट्रेट, जिसमें न्यायालय क्या करते हैं, में एक्सरसाइज हिज पावर्स, अपनी पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। अंडर दिस संहिता, इस संहिता में होल स्टेट और पार्ट ऑफ द स्टेट कि या तो वो पूरे के पूरे राज्य में उस क्षेत्राधिकार को प्रयोग में लेते हैं या फिर कुछ पार्ट में उनको पावर्स दी हैं कि आप इस एरिया में क्या कर सकते हैं, समन इशू कर सकते हैं, वारंट इशू कर सकते हैं, इस एरिया में आप ये वाला वर्क कर सकते हैं। तो कुछ पावर्स दी हैं जो लोकल ज्यूरिसडिक्शन के अंडर में वो क्या कर सकते हैं, उनको यूज कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? कोर्ट या फिर मजिस्ट्रेट। कोर्ट या मजिस्ट्रेट जो अपनी पावर्स को यूज करते हैं, तो इस संहिता के लिए वो लोकल ज्यूरिसडिक्शन कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2(1)(o) नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिफाइन किया है। तो इस सेक्शन को जब हम 2(o) को पढ़ते हैं तो हम 2(1)(g) को जरूर इसके साथ में कंपेयर करेंगे, क्योंकि सेक्शन 2(1)(g) में क्या है, जी में जो है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है। और कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को हम कैसे इसको याद रख सकते हैं कि संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध को कैसे याद रख सकते हैं? गो से हम इसको याद रख सकते हैं। जी में क्या है, कॉग्निजेबल ऑफेंस है, और ओ में है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो असंज्ञेय अपराध कौन से अपराध होते हैं, या फिर नॉन कॉग्निजेबल केस कौन से केस होते हैं, इन विच, जिनमें पुलिस ऑफिसर हैज नो पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस ऑफिसर को पावर नहीं है बिना वारंट के अरेस्ट करने का। तो इसमें कीवर्ड क्या है, पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन। तो वो कौन सा अपराध हो जाएगा, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हो जाएगा। और कहाँ से हमें पता लगेगा कि ये ऑफेंस कॉग्निजेबल है या फिर नॉन कॉग्निजेबल है? तो पीछे जो शेड्यूल है बीएनएसएस के जब खत्म हो जाता है, इसके लास्ट सेक्शन के बाद 2 शेड्यूल भी हैं, तो उसकी जो शेड्यूल है उसमें गिवन है कि कौन सा अपराध कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा और कौन सा अपराध नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2(1)(p). सेक्शन 2(1)(p) है नोटिफिकेशन, कि नोटिफिकेशन क्या है, इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजट, जो सरकार जो गजट में अपना जो भी नोटिफिकेशन निकालती है, जो भी मैटर पब्लिश करती है, तो वो किस में आएगा, वो नोटिफिकेशन में आएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 2(1)(q). इट इज इम्पॉर्टेंट, ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें ऑफेंस को डिफाइन किया है। ऑफेंस को और कहाँ डिफाइन किया है कि अपराध क्या होता है, अपराध को सेक्शन 2 के 24 में भी इसको, जो बीएनएस है आपकी, उसमें भी डिफाइन किया है। सेक्शन 2 के 24 में कि अपराध क्या होता है। यहाँ बीएनएसएस में जो अपराध की परिभाषा है वो क्या है, इट मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन। ऑफेंस हमेशा क्या होता है, कोई भी कार्य या फिर कार्यलोप। तो इसमें क्या है, एक्ट और ओमिशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी कार्य या कोई भी कार्यलोप। मेड पनिशेबल, जो पनिशेबल बनाया गया है बाय एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, उस समय वो लॉ क्या है, प्रचलन में है। एनी एक्ट फॉर विच अ कंप्लेंट मे बी मेड, और दूसरे इसको ऑफेंस की कैटेगरी में एक और जो है इन्होंने एक्ट को रखा है, और वो एनी एक्ट फॉर विच कंप्लेंट इज मेड। तो इट इज इम्पॉर्टेंट जिसमें कंप्लेंट की गई है, कौन से एक्ट में, सेक्शन 20 ऑफ द कैटल ट्रेसपास एक्ट।
जो कैटल ट्रेसपास एक्ट है उसमें उसके सेक्शन 20 में भी अगर आपने कंप्लेंट की है, परिवाद किया है, दैट विल आल्सो कम अंडर द डेफिनेशन ऑफ ऑफेंस। वो अपराध की परिभाषा में आएगा। तो यहाँ पर हम ऑफेंस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं कि ऑफेंस या तो कोई कार्य, कार्यलोप जो किसी भी विधि के तहत क्या बनाया गया है, दंडनीय बनाया गया है। और इसमें जो है सेकंड पार्ट में कि कोई भी ऐसी कंप्लेंट जो कैटल ट्रेसपास एक्ट के अधीन की गई है, वो भी किस में आएगा, वो भी ऑफेंस में आएगा। नेक्स्ट जो है सेक्शन 2R, ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, कि ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन यानी कि एसएचओ। एसएचओ कौन होता है? इट इंक्लूड्स व्हेन द एसएचओ इज एब्सेंट। यहाँ पर इंक्लूड्स दिया है कि उसमें शामिल है, कौन शामिल है, कि जो हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है कोई भी थाने में, कोई भी पुलिस स्टेशन में, उसे हम एसएचओ बोलते हैं। और यहाँ पर इंक्लूड है, और इसमें कौन इंक्लूड है? व्हेन द एसएचओ इज एब्सेंट, जब एसएचओ एब्सेंट होता है या अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, अपनी ड्यूटी करने में वो क्या है, अनेबल है। किस कारण से? हो सकता है वो बीमार हो सकता है उसको उसको कुछ और अर्जेंट वर्क हो, तो उसके लिए वो ड्यूटी पर नहीं आ सकता हो। देन हिज सबऑर्डिनेट, तब उसका जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर है नेक्स्ट इन रैंक, उससे जो नीचे के रैंक का जो ऑफिसर है वो कौन होगा? वो एसएचओ कहलाएगा। बट कभी भी कांस्टेबल जो है वो क्या नहीं हो सकता है, वो एसएचओ नहीं कहलाएगा। और एनी अदर ऑफिसर डायरेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, या फिर कोई भी ऐसा ऑफिसर जिसको राज्य सरकार ने क्या किया है, उसको एसएचओ के तौर पे उसको डायरेक्शन दी है कि आप वर्क करें उस पुलिस स्टेशन में। तो यहाँ पर ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन कौन होता है? जो हाईएस्ट रैंक का जो भी ऑफिसर उस पुलिस स्टेशन में होता है वो एसएचओ होता है। और अगर उस समय एसएचओ एब्सेंट है किसी भी वजह से, तो जो उससे लोअर रैंक है उसका जो ऑफिसर है उसको एसएचओ की अगर उसे कार्यभार दिया गया है तो वो क्या कहलाएगा? वो एसएचओ कहलाएगा। ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन पुलिस स्टेशन का भार साधक अधिकारी कहलाएगा। तो यहाँ इंक्लूड्स है कि उसमें वो भी इंक्लूड है, वो पर्सन जिसको ऐसा चार्ज दिया गया है। बट इट इज इम्पॉर्टेंट कि कांस्टेबल कभी भी एसएचओ की जो है उसको भार साधन एसएचओ का नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 21S। 21S कहता है प्लेस। प्लेस क्या है? प्लेस में क्या क्या इंक्लूड है? तो एनी हाउस, इट इंक्लूड्स एनी हाउस, कोई भी घर है, कोई भी बिल्डिंग है, कोई भी टेंट है, या फिर कोई भी व्हीकल है, या फिर कोई भी वेसल है। तो ये सब किस में आते हैं? प्लेस में आते हैं। तो इट इंक्लूड्स हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल। तो मे बी ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि प्लेस में क्या इंक्लूड है। नेक्स्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 1T। टी में है पुलिस रिपोर्ट। पुलिस रिपोर्ट, पुलिस रिपोर्ट क्या होती है? पुलिस रिपोर्ट हमेशा पुलिस द्वारा आफ्टर इन्वेस्टिगेशन क्या की जाती है? सबमिट की जाती है मजिस्ट्रेट को। इट मीन्स अ रिपोर्ट, इसका मतलब क्या है? एक ऐसी रिपोर्ट फॉरवर्डेड जो फॉरवर्ड की जाती है बाय अ पुलिस ऑफिसर के द्वारा टू अ मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट को। तो उसको हम क्या कहेंगे? पुलिस रिपोर्ट कहेंगे। बट ये पुलिस रिपोर्ट जो है ये सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 में क्या होनी चाहिए? सबमिट होनी चाहिए। अगर वो इस सेक्शन 193 सबसेक्शन 3 की रिपोर्ट है तो वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 यू। यू में क्या है? इसमें दिया है पुलिस स्टेशन, कि पुलिस स्टेशन कौन सा स्टेशन पुलिस स्टेशन होगा? मीन्स एनी प्लेस, की कोई भी ऐसी जगह या ऐसी पोस्ट डिक्लेयर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। राज्य सरकार ने अगर उसे पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है किसी भी प्लेस को, या एनी लोकल एरिया, या फिर किसी भी लोकल एरिया को स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट ने उसको क्या किया है? उसको स्पेसिफिकली बताया है कि ये जो प्लेस है ये क्या कहलाएगा? ये जो प्लेस है ये पुलिस स्टेशन कहलाएगा। तो कोई भी ऐसी प्लेस जिसको राज्य सरकार ने क्या डिक्लेयर किया है? पुलिस स्टेशन, तो वो पुलिस स्टेशन कहलाएगी। या कोई भी ऐसी पोस्ट जैसे राज्य सरकार ने क्या किया है? डिक्लेयर किया है कि वो पुलिस स्टेशन के तौर पे यूज में ली जाएगी। नेक्स्ट है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1V। वी में है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर एनी पर्सन, कोई भी ऐसा पर्सन अपॉइंटेड अंडर सेक्शन 18। सेक्शन 18 में जिसको अपॉइंट किया है, इट मीन सेक्शन 18 में किसको डिफाइन किया है? पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होता है?
तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को डिफाइन नहीं किया है, बस उसे ही बताया है कि उसको अपॉइंट किया हो सेक्शन 18 में। तो सेक्शन 18 में कौन इसको अपॉइंट करता है वो हम सेक्शन 18 को जब डील करेंगे तो हम पढ़ लेंगे। इट इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिविटी अंडर द डायरेक्शंस ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इसमें इंक्लूड है, यस इट इज इम्पॉर्टेंट, ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या इंक्लूड है। इसमें इंक्लूड है ऐसा पर्सन जो एक्ट कर रहा है अंडर द डायरेक्शन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कौन होगा? जिसको सेक्शन 18 में अपॉइंट किया गया है। और कौन पर्सन हो सकता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर? जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में वर्क कर रहा है वो भी क्या होगा? वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 21W। सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और W में है कि सब डिवीजन क्या होता है? सब डिवीजन मीन्स सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। कोई भी डिस्ट्रिक्ट को हम किस में डिवाइड कर सकते हैं? सब डिविजन्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब डिवीजन को बताया है, नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट है सेक्शन 21X कि 21 सबसेक्शन 1X में क्या है? समन्स केस। कि समन्स केस क्या होता है? तो X के साथ में हम इसको पढ़ेंगे, Z को भी पढ़ेंगे, X के साथ में Z को भी, क्योंकि यहाँ पर वारंट केस को बताया है कि वारंट केस क्या होता है। तो समन्स केस क्या होते हैं और वारंट केस क्या होते हैं? Summons case a case relating to an offense and not a warrant case। तो summons case ऐसा केस जो वारंट केस नहीं है। अब वारंट केस क्या है? वारंट केस वो केस होते हैं जो 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल हैं, जो डेथ पेनल्टी से पनिशेबल हैं, या फिर जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल हैं। कि ऐसे अपराध, ऐसे ऑफेंसेस जो मोर देन 2 ईयर से पनिशेबल हैं। वारंट केसेस ऐसे केसेस होते हैं जो 2 साल से ज्यादा से पनिशेबल हैं, या फिर डेथ पेनल्टी से पनिशेबल हैं, जिनमें मृत्युदंड है, या फिर जिनमें आजीवन कारावास है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, तो वो वारंट केस कहलाता है। तो यहाँ पर फिर हम इसको समन्स केस को समझ सकते हैं कि समन्स केस ऐसे केसेस होते हैं जो 2 साल से कम से पनिशेबल हैं, जिनमें जो इम्प्रिजनमेंट है वो 2 साल तक क्या है? पनिशेबल है। तो ऐसे केसेस जो अप टू 2 इयर्स तक पनिशेबल हैं वो समन्स केस कहलाएंगे, और मोर देन 2 इयर्स से पनिशेबल हैं वो कौन से कहलाएंगे? वो वारंट केसेस कहलाएंगे। तो यहाँ समन्स केस और वारंट केस इंपॉर्टेंट है, आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सेक्शन 21Y। 21Y में क्या है? विक्टिम। विक्टिम को परिभाषित किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विक्टिम कौन है? विक्टिम इज अ पर्सन, वो एक ऐसा पर्सन है हु हैज सफर्ड एनी लॉस, जिसने कोई भी लॉस या फिर इंजरी को सफर किया है, कॉज्ड बाय द एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन। और वो इंजरी या फिर वो लॉस किसने कॉज किया है? वो एक्यूज्ड पर्सन ने उसको क्या किया है? कॉज किया है। तो ऐसा पर्सन जिसको कोई भी लॉस या इंजरी हुआ है, किसकी वजह से हुआ है? एक्ट और ओमिशन ऑफ द एक्यूज्ड पर्सन, अभियुक्त के कोई कार्य से या फिर उसके लोभ से क्या हुआ है? उस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे? विक्टिम कहेंगे। तो क्या केवल जिस पर्सन को इंजरी कॉज हुई है क्या उसी को हम विक्टिम कहेंगे, या फिर उसके रिलेटिव को या उसके गार्जियन को भी हम विक्टिम कह सकते हैं? तो यहाँ पर दिया है कि गार्जियन भी विक्टिम की परिभाषा में इंक्लूड है, लीगल एयर भी विक्टिम की उसमें डेफिनेशन में आएगा। तो यहाँ से ये क्वेश्चन बन के आता है कि क्या विक्टिम के डेफिनेशन में गार्जियन और लीगल एयर भी इंक्लूड है? यस, विक्टिम के डेफिनेशन में गार्जियन और लीगल एयर भी उसमें इंक्लूड है। तो कि पीड़ित कौन होगा? पीड़ित कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसको क्या कारित हुआ है, जिसको कोई भी क्षति कारित हुई है किसी दूसरे व्यक्ति के अभियुक्त के कार्य या कार्य लोभ से, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम विक्टिम कहेंगे, जिसको क्षति कारित हुई है। तो यहाँ विक्टिम में गार्जियन और लीगल एयर भी इंक्लूड है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो है इसमें इसकी अब सब सेक्शन 1 को हमने कवर कर लिया था, इसमें जो वर्ड्स को डिफाइन किया था उनको यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 2 के सबसेक्शन 2, इसमें यहाँ इस सबसेक्शन 2 को भी नया जोड़ा गया है, क्योंकि ये पुराने सीआरपीसी में नहीं था। सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 क्या कहता है? मीनिंग ऑफ वर्ड्स, कि अगर हमने कोई ऐसे वर्ड्स हैं जिनका हमें मीनिंग यहाँ पर नहीं पता है, यहाँ पर गिवन नहीं है, तो उसका मीनिंग हम कहाँ से निकालेंगे? हो सकता है बीएनएसएस में कुछ ऐसे वर्ड्स को यूज किया है जिसमें यहाँ पर उनको डिफाइन नहीं किया है, तो उसका मीनिंग हम कहाँ से लेंगे? तो उन्होंने कहा यहाँ पर सबसेक्शन 2 में लिखा है कि उसका मीनिंग हम लेंगे, कहाँ से लेंगे? कि बीएनएस से लेंगे, कि भारतीय न्याय
संहिता से उन वर्ड्स का मीनिंग ले लेंगे, अगर उसमें उनको डिफाइन किया है, या फिर आईटी एक्ट 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का, तो वहाँ से अगर वहाँ पर उन टर्म्स को डिफाइन किया है तो वहाँ से भी हम क्या ले सकते हैं, उनका मीनिंग ले सकते हैं। तो सब सेक्शन 2 इज इम्पॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन बनकर आ सकता है। तो इन वर्ड्स के की वर्ड्स को हम एक बार समझ लेते हैं, उससे हमें क्या हो जाएगा, ये लर्न हो जाएगा। सेक्शन 21M में जुडिशियल प्रोसीडिंग्स थी। जुडिशियल प्रोसीडिंग्स ओथ को याद रखें आप, क्योंकि ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। लोकल ज्यूरिसडिक्शन में आपको क्या याद रखना है कि पावर्स जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट अपने यूज करता है किसी भी क्षेत्र पर। नेक्स्ट जो है वो ओ में कॉग्निजेबल नॉन कॉग्निजेबल को आपको ध्यान रखना है, जी के साथ इसको पढ़ना है ओ को। तो यहाँ पर असंज्ञेय अपराध कौन से होते हैं, तो इसमें क्या रखना है कि अरेस्ट विदाउट नो पावर, कि कोई पावर नहीं है पुलिस ऑफिसर को कि विदाउट वारंट क्या नहीं कर सकता है, वो अरेस्ट नहीं कर सकता है, उसको वारंट लाना ही पड़ेगा असंज्ञेय अपराध में। और वारंट किससे लेकर आएगा, कोर्ट से, न्यायालय से। नेक्स्ट जो है नोटिफिकेशन नॉट इम्पॉर्टेंट। ऑफेंस, ऑफेंस में आपको एक्ट और ओमिशन याद रखना है और पनिशेबल याद रखना है कि किसी भी लॉ में। और नेक्स्ट ये कैटल ट्रेसपास वाली बात भी याद रखनी है आपको, क्योंकि ये आपसे पूछी जा सकती है। आपको दो ऑप्शन दे देंगे कि बीएनएसएस में ऑफेंस में इंक्लूड है। फर्स्ट पॉइंट आपको एनी एक्ट और ओमिशन वाली बात बताएंगे कि पनिशेबल अंडर एनी लॉ, और सेकंड जो ऑप्शन में देंगे वो देंगे आपको कैटल ट्रेसपास एक्ट की सेक्शन 20 में जो क्या है कंप्लेंट की गई है। तो और थर्ड में ऑप्शन देंगे ये दोनों, और फोर्थ में आपको जो ऑप्शन देंगे नन ऑफ द अबव, कि इनमें से कोई नहीं। तो आपका ये दोनों उसमें इंक्लूड है ऑफेंस में। नेक्स्ट आर में क्या है, इसकी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। तो मेन क्वेश्चन क्या बनता है इसमें कि जो कांस्टेबल है वो कभी भी एसएचओ नहीं हो सकता है, उस रैंक का जो वो है ऑफिसर है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता है, वो एसएचओ नहीं हो सकता है, क्योंकि हाईएस्ट रैंक का ऑफिसर होता है जो उस थाने में होता है। नेक्स्ट है आपका एस प्लेस। प्लेस में क्या है, इसमें हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल और वेसल, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। आपको 3 ऑप्शन दे देंगे, चौथा ऑल ऑफ द अबव दे सकते हैं। नेक्स्ट आपका टी में पुलिस रिपोर्ट है। पुलिस रिपोर्ट में क्या इंक्लूड है, तो ये सेक्शन जब 193 सबसेक्शन 3 को पढ़ेंगे तो आपको और डिटेल में पुलिस रिपोर्ट को एक्सप्लेन कर देंगे। तो यहाँ पर पुलिस रिपोर्ट में स्पेशली क्या याद रखना है, सेक्शन 193 सबसेक्शन 3, ये पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट यू में है आपका पुलिस स्टेशन। तो पुलिस स्टेशन, स्टेट गवर्नमेंट इसको पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करती है, ये ध्यान रखना है, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पुलिस स्टेशन को कि उस पोस्ट को या प्लेस को कौन डिक्लेयर करता है, तो स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के लिए आपको सेक्शन 18 को ध्यान रखना जरूरी है, और इसमें क्या इंक्लूड है, यहाँ से क्वेश्चन बन के आता है कि कोई भी ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन के अंडर में काम कर रहा हो। नेक्स्ट आपका सब डिवीजन नॉट इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट समन्स केस और वारंट केस। समन्स केस और वारंट केस में डिफरेंस पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 1Y में विक्टिम की डेफिनेशन में ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें आपको विक्टिम की डेफिनेशन पूछी जा सकती है और इसमें क्या इंक्लूड है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दीज वर्ड्स वेरी वेल। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।